नमस्कार, जमुई एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुकेश। देखिए, अभी हम मौजूद हैं खैरा थाना क्षेत्र के खड़ाई पंचायत भवन में और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आदमी वगैरह यहाँ पर जमीन का पर्चा लेकर फॉर्म भरवाया जा रहा है और एक तरफ जो है भगवान माले के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना बैठे हुए हैं। 4 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे धरना बैठे हुए हैं। काफी तादाद में किसान यहाँ पे मौजूद हैं। क्या क्या मांगे हैं, हम बातचीत करेंगे, आप बने रहें। हालांकि मैं बता दूं कि जो सीओ साहब हैं वर्तमान में खैरा का, विश्वजीत कुमार, उन पर कई तरह का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिकंदरा में भी 70 एकड़ का जमीन का घोटाला किया गया है, किसी के नाम पर जमाबंदी करा दिया गया है। एक तरफ यहाँ भी खैरा भी सेम उसी तरह का मामला है। क्या क्या पूरा मामला है, भागो माले यहाँ पर नेता में बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे, बने रहें। क्या मांग है और क्या लग रहा है कि किसानों की मांग पूरी हो? क्या लगता है? हमारी 4 सूत्री मांग को लेकर आज खड़ाज पंचायत के सैकड़ों किसान भाकपा माले के नेतृत्व में आज यह 1 दिवसीय अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार से, जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि सरकार ने जो महाअभियान, राजस्व महाअभियान चलाया है 16 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक, इस महाअभियान में जो काम होना था कि जिनका छुटा हुआ जमाबंदी है उसको कंप्यूटर पर चढ़ाने के का सवाल हो, चाहे उत्तराधिकारी का सवाल हो, दाखिल खारिज का सवाल हो, बंटवारा करके अलग लगाने का सवाल हो, आज हम देख रहे हैं कि वो एक भी सवाल इस महाअभियान में नहीं सफल हो रहा है। और तब जाकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे द्वारा दिए गए दस्तावेज का आप रिसीविंग दें और आप टाइम बाउंड लाइन करें कि हम इतने दिनों के अंदर किसानों के द्वारा लिए गए दस्तावेज का हम निवारण करेंगे ताकि किसानों का काम हो। आज हम देख रहे हैं कि किसानों का काम नहीं होना, किसानों से सिर्फ दस्तावेज मांगा जा रहा। अरे सारे दस्तावेज तो अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमा है, सारे दस्तावेज तो सरकार के कस्टडी में है, तो आप दस्तावेज किसानों से मांग रहे हैं। वोटर अधिकार, वोट SIR में किसान, यहाँ के नागरिकों से आप पहचान पत्र मांग रहे थे कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। अब किसानों से इस राजस्व महाअभियान में किसानों के जमीन का दस्तावेज मांग रहे हैं। ये दस्तावेज तो आपके पास है, आपके पास अगर दस्तावेज है, उस दस्तावेज के अनुसार किसानों की समस्या का हल निकाले। और किसान का जेन्युइन मांग है कि जो कर्मचारी के द्वारा रसीद काटा गया था, उस रसीद के आधार पर आप उसको ऑनलाइन कंप्यूटरकृत जमाबंदी लगाएं। साथ ही साथ जो बंटवारा है, वो बंटवारा शेड्यूल के आधार पर आप घर घर जाकर के किसानों की लगीत को अलग करें। उत्तराधिकारी का जो सवाल है वो भी आप उसको, जो अभी उनके वंशज हैं उनके नाम पर उत्तराधिकारी का पूरा कॉलम को पूरा कीजिए ताकि किसानों को सहूलियत हो। आज हम देख रहे हैं कि किसानों से जमीन का दस्तावेज तो मांगा जा रहा है, आवेदन मांगा जा रहा है, लेकिन एक भी सवाल हल नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ किसानों से अलग से 20-20 हजार, 25-25 हजार, 50-50 हजार और खास करके जमीन के वैल्यू के अनुसार कर्मचारी और पदाधिकारी के पास जब तक पैसा नहीं पहुंचता है तब तक एक भी काम नहीं होता है। और आज हम देख रहे हैं कि 16 तारीख से इस महाअभियान में एक भी किसानों का निष्पादन नहीं किया, न परिमार्जन किया, न दाखिल खारिज किया, न लगीत को अलग किया। तो क्या कहेंगे कि आप किसानों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, क्या लगा किसानों के साथ खड़ा हो रहा है क्या? ये डबल इंजन की सरकार में किसानों के साथ हमेशा अन्याय होते रहा है। हम देख रहे हैं कि जब पहली बार नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट आया था, एक आयोग बना था जो नीतीश कुमार ने ही बनाया था, लेकिन डी बंदोपाध्याय का जो रिपोर्ट था कि 22 लाख एकड़ जमीन जो सीलिंग एक्ट से फाजिल है, वह गरीब किसानों के बीच, मजदूरों के बीच में वितरित किया जाए ताकि हर एक किसानों को रहने के लिए, खेती करने के लिए जमीन हो जाएगा। लेकिन आज हमने देखा कि भू माफिया के दबाव में उस डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। हमने देखा कि आज तक किसी जमीन का निष्पादन नहीं हुआ। आज जो भी सरकारी गैर हुआ जमीन है, भूदान की जमीन है, उस पर भू माफियाओं का कब्जा है। और आज भी बिहार के 94 लाख परिवार ऐसे थे जिसकी मासिक आमदनी 6,000 से कम था। आज हम देख रहे हैं कि जमुई जिला में 20,000 ऐसे गरीब मजदूर किसान हैं जिसके पास आज भी रहने तक का जमीन नहीं है। और तब हमारी पार्टी ने इस धरना के माध्यम से मांग किया है कि सभी गरीब भूमिहीनों को रहने के लिए आप 5-5 डिसमिल जमीन की गारंटी करें। ये भी आज इस धरना का महत्वपूर्ण सवाल है।
और इस सवाल को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। खैरा के सीओ साहब हैं विश्वजीत कुमार, वो उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि सिकंदरा में भी 70 एकड़ जो जमीन है वो घोटाला किया, किसी नाम पे करवा दिया गया है, और खैरा में भी यही सुनने में आ रहा है। खैरा अंचलाधिकारी के द्वारा आज सैकड़ों किसान उनके खिलाफ, आज हम देख रहे हैं कि कोई किसान कह रहे थे कि हमने पैसा भी दिया और मेरा रसीद भी नहीं कटा। आज आपने देखा कि किस प्रकार से सिकंदरा के सैकड़ों किसानों ने यहाँ के जिला पदाधिकारी को आवेदन दे करके जांच का मांग किया कि 70 एकड़ जमीन का आप परिमार्जन किस आधार पर कर दिए और इसकी जांच होनी चाहिए। ये अंचलाधिकारी पर तो आरोप जबरदस्त है। ये अंचलाधिकारी ऐसे हैं कि बिना चढ़ावा के किसी का परिमार्जन तक नहीं करते, किसी का दाखिल खारिज नहीं करते, कोई काम बिना चढ़ावा का नहीं होता है। ये जग जाहिर है। तो क्या लग रहा है कि किसानों की मांग पूरी होगी? किसान जब जब सड़क पर उतरा है तो इस देश की तानाशाही हुकूमत को भी किसानों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ जब दिल्ली के सड़कों पर उतरा तो मोदी सरकार को भी पीछे जाना पड़ा है। इस महाअभियान के लूट के खिलाफ यहाँ के किसानों ने आंदोलन खड़ा किया है। ये लूट के खिलाफ ये आंदोलन है। परिमार्जन करने के सवाल पर जो लूट चल रहा है, दाखिल खारिज के नाम पर जो लूट चल रहा है, इसको अविलंब रोक लगाया जाए। जिसके पास जो कागज है उसी के आधार पर उस जमीन का रसीद आप काट करके दें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई किसान यहाँ पे मौजूद हैं। खड़ाई पंचायत भवन में यहाँ पर किसान यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं, है ना भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाल गोविंद प्रसाद। आप धरना पे बैठे हुए हैं क्या? जी हाँ, उद्देश्य आप लोग का बैठे हुए। बैठने का उद्देश्य क्या क्या मतलब है बैठने का? उद्देश्य हम लोग को काम होना चाहिए, काम नहीं होता है। यहाँ लूट मची हुई है, लूट मची हुई है। लूट मची हुई है। जब कौन 2000 लूट रहा है? जी अब जरा सुन लीजिए। उसके बाद ना 2022 तक हमने रसीद का 22-23 का लिंक में कटा हुआ है रसीद, और वो आज कागज नहीं है, उसका कोई जमाबंदी नंबर ही नहीं है। तो आप काट के कहाँ से दिए थे? और अगर आपने दिए हैं तो मेरा जितना दिन से दिए हम वो हमारा राजस्व वापस करो, उसके बाद हम फैसला करेंगे। मेरे पास कवाला है, वो कवाला किसने बेच दिया? जब मेरे पास कवाला मेरा किसने बेच दिया? मेरा जमाबंदी कहाँ चला गया? ये सारे चोर चोट्टा यहाँ बैठे हुए हैं, उस कर्मचारी और कर्मचारी के चमचे, सीओ सारे मिले हुए हैं। ये सरकार सारे ऊपर से नीचे तक है। जब भी यहाँ कुछ होता बताओ ऊपर भी जाएगा। ऊपर क्या जाएगा ये बताओ, हम जानना चाहते हैं। हम किसान का आंदोलन ऐसा होगा कि अभी तो ऐसे बैठे हैं, कुदाल लेकर जमुई के स्टेडियम में बैठेंगे, रोड पर बैठेंगे। इसका फैसला कैसा होगा ये देखिए। मांग पूरा हो जाएगा? मांग पूरा हो जाएगा। नहीं होगा तो हमने सामने आलन मरण का नौबत आएगा। तुम मारो या हम मारे, तुम मारो या हम मारे। जीना है तो मरना सीखो। आपको साथ अन्याय हो रहा है, पूरा अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है, अन्याय, पूरा अन्याय हो रहा है, पूरा अन्याय। इसको आप सुशासन बोल रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए तो ये सरकार कुशासन की है। बिना पैसे का कहीं नहीं मिलेगा, कहीं काम नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। उद्देश्य क्या है? क्या लग रहा है? हर चीज में घुस चल रहा है। जो बंदी यहाँ पर कागज जमा लिया जा रहा है आप लोगों से, बिना पैसा का नहीं कोई काम हो रहा मेरा पैसा काम ही नहीं कर रहा है ना भैया? पैसा ले रहा था, कम होगा है। तो कागज रिटर्न कर रहा है, इधर से उधर कर रहा है। क्या पैसा मांगा जा रहा है? हम तो ये कागज मिला है, 3 गो कागज मिला है, इसमें भर करके लाइए। क्या लाइए नहीं लाइए पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। और रसीद में भी कहीं भी कुछ नहीं खाता दर्शाया हुआ, नहीं खासरा दर्शाया हुआ, कुछ भी नहीं। और यह जैसे बात तैसे जमीन भी है और रसीद का समझ नहीं आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या कहेंगे वो? हम लोग तो 8-10 दिन से दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिल हो रहा है। कागज पत्र न, बिना पैसा तो कोई काम भी नहीं होता है। पैसा मांगा जा रहा है? सब तो पैसे के बिना कोई काम ही नहीं होता। कितना पैसा मांगता है? अरे 5,000 10 एक वाला पर 2,000 रुपया 4,000 रुपया दीजिए तो होगा। 5,000 मांग रहा है, तब क्या कहा? हाँ बाबा, हाँ सही बात है। पैसा मांगा जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है। देखिए सर, हम एक मध्यम वर्ग के किसान हैं। हम मध्यम वर्ग के एक किसान है जो कि हमारी कवाला 23/3/2017 का है। इसका जमाबंदी फाड़ करके फेंक दिया है कर्मचारी, जिसमें हम कर्मचारी के पास जाते हैं। अपना कौन का फाड़ दिया? जमाबंदी ही अपना फाड़ दिया रजिस्टर 2 में। हमारे पास कवाला मौजूद है, हमारे पास रसीद मौजूद है। जाते हैं मालगुजारी देने के लिए तो आपका जमाबंदी ही नहीं है, तो रजिस्टर 2 क्या आप हम लोग को दे दीजिए, हम ही लोग रखेंगे संभाल करके। सरकार काहे रखेगी, कर्मचारी क्यों रखेगी जब संभाल के नहीं रख पाता है? तो अभी देखिए 1945 का हमारा हुक्मनामा है, जिसका कि जमाबंदी फाड़ करके फेंक दिया गया है। जब रसीद जब कटाने के लिए जाते हैं तो उसका कोई प्रमाण्य नहीं है जो कि हमारे मालगुजारी दें।
और हमारे कोई कागज पत्र सही नहीं है। हमारे पास तो सब कुछ सही है, तो कर्मचारी के पास क्यों नहीं है, सीओ के पास क्यों नहीं है? वो पैसा मांगता है, पैसा जब मांगता है चांदी कर रहा है। 10,000 रुपया, तो हम 10-50,000 रुपया दे नहीं पाते हैं, तो हमारा काम कैसे होगा? आज खोजता है कि करंट रसीद दीजिए, करंट रसीद अपना घर में बना के दे दें। हमरे देखिए पुराना रसीद देंगे आपके पास, और आपके पास हमारे पास पूरा सबूत है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, कागज जमा कर पैसा मांगा जा रहा है। पैसा 10,000 रुपया दिए हैं। तो भाई गरीब अभी तक आप किसान वगैरह कहाँ से दीजिएगा? जैसे कहाँ से देगा? पहले जमीन जिस समय लिखाया था उस समय दाखिल खारिज कराने के लिए गया था, तो उस समय पैसा ले लिया, आज तक कागज नहीं दिया है, तो वो बेवकूफ नहीं है? घोटाला कर रहा है पूरा तरह से, पूरा समुद्र मंथन कर रहा है। सब मंथन कर रहा है। हाँ, हाँ। पूरे कैसे आप लोग का मांग पूरा होगा? कैसे मान तो पूरा ऐसा होगा कि हम लोग का पूरे ग्रामीण अगर जो चाह जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। चलिए, क्या नाम बताया अपना? हमारा रंजीत शाह नाम है। इधर आइए। तो अभी हम मौजूद हैं खरा प्रखंड के खराइच पंचायत में, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम किसानों का अपना अपना मांग है, और